तो स्पीड मैथ्स में हम आइडियाज लेंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैलकुलेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और कैलकुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो मैं फिर आइडिया की बात करूँगा। मैं यहाँ तुम्हें सिखाने नहीं आया हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। मैं बस ये बताने आया हूँ कि हम कैलकुलेशन में किस तरह से खुद को जो है परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना। किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और ये ज़्यादा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कैट की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और मैं तो सिर्फ और सिर्फ बना ही उसी लिए हूँ कि मैं अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करूँ। नहीं, आप अच्छे सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, लेकिन वो अच्छा सवाल में आंसर तभी आएगा जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, क्योंकि आप रीड करेंगे क्वेश्चन, फिर आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर आप इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्विंग में जो सबसे लास्ट स्टेज होता है वो कैलकुलेशन का ही आता है। तो कभी कभी होता है कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी हम फंस जाते हैं। रीज़न क्या है कि हम बहुत अच्छे नहीं है कैलकुलेशन में, हम डरते हैं कैलकुलेशन में। तो डर निकालना है। कैसे निकलेगा? ज़्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है ना। पहले दिन ही मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे हमें ध्यान जो है फोकस रखना है, लेकिन उस पे सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं स्टार्टिंग से कि ऐड कैसे करेंगे, एडिशन के लिए क्या दिमाग में कैसे आइडिया, दिमाग में क्या रखना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, और इसके 3 लेक्चर मैंने सेट किए हैं। यानी इस वीक में 3 लेक्चर में हम पूरी तरह से जो बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है कैलकुलेशन का, हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस रखेंगे। ठीक है ना। शुरू करते हैं एडिशन से। ठीक है ना। अब मान लो कि हमें ऐड करना है। अगर मैं एडिशन की बात करूं यहाँ पर, तो एडिशन में बेसिकली अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वो इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 नंबर लिखे गए हैं, 3 डिजिट वाले। 2156, 3121, 7150 एंड 1131। ऐसे ये 4 नंबर लिखे गए हैं, 3 डिजिट वाले ना। ठीक है ना। लिखे गए हैं। क्या करते हैं हम बेसिकली जब ऐड करना होता है, क्योंकि एडिशन का साइन लगा है, तो हम क्या करते हैं उनको वन वन बाई वन ऐसे लाइन से लिखते हैं, कॉलम के तौर पे है ना, लिखते हैं और नीचे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर ऐड करते हैं। बेसिकली हमें ऐसा नहीं करना है। हम ऐड कैसे करेंगे? तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम नंबर देख लेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो कितने डिजिट के हैं। तो सारे ही 4 डिजिट नंबर हैं, और सबको पता होगा कि जो नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं, यानी उनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला ये नंबर है, मतलब ये यहाँ पर ये टेंस प्लेस का डिजिट है, इसको 100 प्लेस का डिजिट बोलेंगे और इसको 1000 प्लेस का डिजिट बोलेंगे। ये सब आपको पहले से पता है। अच्छा, तो आपने हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ जो है पढ़ लिया। ठीक है। नाउ अब अगर मुझे ऐड करना हुआ तो मैं पहले क्या करूंगा कि जितने भी 1000 प्लेस वाले डिजिट्स होंगे मैं सबको ऐड करूंगा। पहले ऐड करते हैं। तो 2 3 कितना हो गया, 5 + 7 12 + 1 13। और ये जो डिजिट्स थे ये 1000 प्लेस के डिजिट थे, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 13 को। 13 × 1000 कितना हो जाएगा, 13,000। ध्यान रहे कि अभी लिखना नहीं है, दिमाग पर थोड़ा सा ना बोझ डालते हैं। तो मैंने 13,000 अपने दिमाग में रखा है। अब मेरी एडिशन करने की जो बारी है वो है जो 100 प्लेस पे जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो अगर ऐड किया जाए तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना आया, 4 आया। और ये कौन से प्लेस के थे, 100 प्लेस के थे। 4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 400। अब 13,000 देन 400 कितना आएगा, 13,400। 13,004 अभी भी लोड ले सकता है माइंड। ठीक है ना, बोझ सहन कर सकता है। आगे करते हैं। नाउ अब फिर मेरी बारी है, ये जो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स है ना, इनको ऐड करना है। ऐड करते हैं। 5 + 2 + 5 कितना हो गया, 12। और +3 कितना हो गया भाई, 5 + 2 7 + 5 विल बी 12, +3 विल बी 15 ना। 10th प्लेस का है तो कितना हो जाएगा, 150। 13,400।
प्लस 150, 13550, इतना आया। बोले यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अच्छा, जब लगे कि अच्छा भूल जाओगे तो 13550 ये आ गया। लेकिन अभी और 6+1 + 1 8, यूनिट प्लेस किया तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 ही आएगा। तो क्या आंसर करेंगे आप? 8 ऐड करेंगे, 1 3 5 5 और 8, ये आपका आंसर होगा। तो क्या आपको ये आइडिया समझ आया है कि इस तरह से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि इस टाइप के नंबर कहाँ कैट में आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कैट में नहीं आते। तो आप खाली कैट नहीं लिखने जा रहे हो, आप इनमैट और स्नैप भी देने जा रहे हो, ठीक है ना? आप टेस्ट के लिए सीयूटी भी दे रहे होगे, तो उस सिचुएशन में, उस टाइप के एग्जाम में हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में, और मैं कह रहा हूं कि कैट में भी कोई गारंटी नहीं है। कैट में लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में भी जो सेट्स आते हैं उसमें एक ऐसा सेट जरूर होगा जहां पर या तो पाई चार्ट, या तो टेबल, या तो लाइन ग्राफ, ऐसा कुछ तो सेट जरूर आ सकता है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? तो अगर वहां पर एडिशन की बात आई है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और बहुत फास्ट होता है। तो मैंने पहली बार आपको बताया है, तो हमें अपनी स्पीड पे भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सुस्ती से करना है, एक्टिव बहुत होना है, ठीक है? जितना ज्यादा एक्टिव आप रहेंगे उतना ही ज्यादा आप फास्ट कर पाएंगे। तो एक आइडिया मिल गया। तो हमने 4 डिजिट वाले नंबर लिए, चार ऐड करके लिख दिया आंसर। अगर मैं 3 डिजिट नंबर दूं या 2 डिजिट नंबर दूं तो भी तो कर लोगे ना? वैसे ही आइडिया मिल गया है, तो जल्दी से आप लोग करोगे। और मुझे अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से किसका बहुत फास्ट आंसर आता है। ठीक है, मैं नंबर लिख रहा हूँ। 193, 526, 371 और 495। ऐड दीज नंबर्स, फटाफट ऐड करके आंसर बताओ। देखते हैं बेटा। बी क्विक, बहुत फास्ट बनो। ट्राई करो कि तुम जहां पर बहुत हल्की चीज पूछी जा रही हो, ऐसा आप बिहेवियर एटीट्यूड रखिए कि आप उसको बहुत फास्ट करने की कोशिश करें। क्या आंसर आया है? चलो प्लीज देखो बच्चा। 1 + 5 विल बी 6 + 3 विल बी 9, 9 + 4 विल बी 13। 100 प्लेस का था, 1300 आया दिमाग में, 1300। 9 + 2 विल बी 11, 11 + 7 विल बी 18, 18 + 9 विल बी 27, 270 उधर आया। 1300, 270 विल बी 1570, 1570। मैं लिख ले रहा हूँ, मुझे भी डर है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, लिख लिया। 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 5 विल बी 15। इसमें 15 ऐड कर देंगे तो 1585 इज योर आंसर। देखो कितना फास्ट आया है। यानी आपको इस तरह से ही चीजें करनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? बहुत बेसिक से शुरुआत हम कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस बैच जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल निचले पायदान से होके जा रहे हैं। ऐसे ही हमें करना है। सो गाइज चलो, अब जल्दी से चलो, ये तो हो गया, आपने इसका आंसर बता दिया 1585। चलो इसका आंसर आ गया। मुझे जल्दी से आप बताओ, इस यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ, 29, 56, 27, 68, 73, क्या है? हाँ जी, आ गया। कितना आया है आप बताइए? ओके। 2 डिजिट नंबर्स, सारे ही 2 डिजिट नंबर्स हैं, है ना? अभी ऐड कैसे करना है? रिमी तुम्हारा आंसर क्या आया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेना है। इतना आसान है या पूछा जा रहा है तो ये मत सोचो। हमें बहुत
नो सिंसियरिटी के साथ इन सब चीज़ों को करना है। तो 2 + 5 विल बी 7, +7 + 2 विल बी 9, 9 + 6 will be 15, 15 + 7 will be 22, 22 into 10 will be 220, 220 मेरे दिमाग में अब ये है। चलो मैं लिख लिया 220 यहाँ पर है। 9 6 15 15 7 15 7 22 22 8 30 30 एंड 3 विल बी 33। वन से मल्टीप्लाई करो 33 आया, तो इसमें ऐड करो तो कितना आएगा? 253, 253 इज द आंसर। आया बात समझ में? क्लियर है यहाँ पर? तो हमें ये वाला सब चीज जो है ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो अब मुझे ये वाला ऐड करके बताओ आप लोग। ऐड दीज नंबर्स। 771 +25 +81, सॉरी 851 76155 एंड 3। ऐड दिस। हो गया? डन? क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, दैट इज 3 डिजिट नंबर अगेन, एंड 2 डिजिट नंबर, और दिस इज 4 डिजिट नंबर। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नंबर के पास जाएंगे, उसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम किसको कंसिडर करेंगे। दिस वन। वन इज नथिंग बट 1000, दिमाग में रखा 1000, ठीक है ना? उसके बाद ये 3 डिजिट नंबर आया, है ना? यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। और फिर क्या करेंगे? हमें इस 7 को पकड़ना है, ये 7। यहाँ पे 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इधर आएंगे 8, 7 + 8 15, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये 5 20। कितना आ गया है? 100 प्लेस का है तो 2000। उधर 1000 कितना हो गया? 3000, दिमाग में रखेंगे 3000। ठीक है ना? 3000। नाउ 7 + 2 will be 9, +5 will be 14, +7 will be 21, +5 will be 26, 26 into 10 260, 3000 and 260 will be 3260, 3260, 323260। क्लियर है? 1 + 5 6 + 1 7, और +6 13 + 3 16, add 16 here, तो 337 337 6, 3376 will be the answer। आया है? बोलो। इसको बहुत फास्ट परफॉर्म करना है, बहुत फास्ट करना है। ऐसी टाइप की सिचुएशन में ना तुम्हें बहुत कॉशियस होने की जरूरत है कि तुम 1000 प्लेस का डिजिट जो ले रहे हो ना, बाकी नंबर में भी करस्पॉन्डिंग डिजिट ही कंसिडर करने हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए वहां पर सिर्फ वही 1000 ही कंसिडर किया गया। उसके बाद सीधा मैं आ गया 3 डिजिट वाले नंबर के पास। उसमें भी पहले हंड्रेड्स, 100 प्लेस के डिजिट को मैं कंसिडर करूंगा, और जितने भी नंबर है उसमें सेम करस्पॉन्डिंग डिजिट ही मैं लूंगा, 100 प्लेस वाले ही डिजिट लूंगा। मैंने वहां पर भी लिया और फिर मैंने ऐड कर लिया। तो जब हम घर पे जाएं, कोई बुक नहीं है, एक पेपर लिया जाए, रफ लिया जाए, अपने मन से 10 नंबर लिखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए। शुरुआत यहीं से होगी, तभी जाके बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे हम। क्लियर है? तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन का आइडिया दिया गया कि एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसको हटा दे। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या?
3276 है, हो सकता है शायद मैंने, हाँ 3276, हाँ यस 3276 आएगा, यस। तो क्लियर है यहाँ तक? बोलो आगे बढ़े। अच्छा, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे पहले यहां पर मैं ना मल्टीप्लिकेशन विद 5 लेंगे, यानी किसी भी नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। एन इज एनी नंबर, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। 5 को मैं लिखूंगा 10/2। 5 को मैं लिखूंगा व्हाट, 10/2। 5 को आप लिखेंगे 10/2। 5 को आप दिमाग में रखेंगे 10/2, इट इज 10/2। तो जब भी किसी नंबर का 5 से आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो आप उसको 10/2 ही समझेंगे, किसको, 5 को। इसके दो इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन क्या है, इस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देन हाफ कर दो। डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट हाफ करना होता है, ठीक है ना। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि पहले हाफ कर दिया जाए और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहां हम दूसरे वाले इंटरप्रिटेशन के साथ जाएंगे, पहले हाफ करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है। अब हाफ करना बहुत इजी होता है, हाफ करना इज वेरी इजी। हाफ करना मतलब कई तरीके से किया जा सकता है। डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप नंबर्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 150 है, मेरे पास 150 है और 2 से डिवाइड कर दो, मुझे पहले से पता है कि यार इसका आंसर 75 आएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि हाफ करना भी कैसे हो सकता है, कि आप नंबर को 100 और 50 में ब्रेक कर लो। 100 का हाफ विल बी 50 और 50 का हाफ विल बी 25, 75। सो मैंने ये आइडिया दिया है, इट इज जस्ट एन आइडिया जो आपके अपने दिमाग में होना चाहिए, कि आगे जब भी हम हाफ करेंगे तो नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे। और बहुत तगड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, कॉपी में लिख के नहीं, कि आप कॉपी में लिख के नहीं करेंगे। गाइस कोई भी पेन यूज नहीं करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो ही करेगा, नहीं तो मैं जो कैलकुलेशन देने जा रहा हूं यहां पर वो सारी मेंटल कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेट की जा सकती है। सो आप मेंटली कैलकुलेट करने जा रहे हैं। समझ में आई बात? मैंने आइडिया दे दिया है। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं ले लूंगा। द एग्जांपल इज कि इफ आई से 184 इंटू 5। सो मेरे दिमाग में है कि 5 इज नथिंग बट 10/2। 184 का हाफ करना है, 100 का हाफ 50, 84 का हाफ 42। 50 और 42 विल बी 92 इंटू 10, क्या हो जाएगा, 920 हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। जितना फास्ट मैंने किया है, आपको भी उतना ही फास्ट और बहुत प्रिसाइजली करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। सो मैं बोर्ड पे नंबर लिखूंगा, डोंट यूज पेन एंड पेपर। अगर जरूरत पड़ी तो ही, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन है, वही करना है। सो मैं नंबर देता जाऊंगा, आपको अपने आंसर मुझे बस बताना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 960। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ऋषि, बहुत क्विकली सोचना है। दिस इज 50, यानी हाफ 50, 92 का हाफ विल बी 46। सो 50 प्लस 46 विल बी 96। 50 प्लस 46 विल बी 96 इंटू 10 विल बी 960। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे, दौड़ाओगे नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, उसको फिर आप हिला नहीं सकते। अब प्लीज यहां पे बताओ, अभी मैं सिर्फ बहुत आसान आसान नंबर दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओगे 162 इंटू 5, 810। अब अगर आपकी क्लास में बैठ के कोई आंसर दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? सोचने की जरूरत है। हाउ 810, 100 हाफ विल बी 50, 62 हाफ विल बी 31, 50 प्लस 31 विल बी 81, 81 इंटू 10 विल बी 810। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? दिस इज कॉल्ड मेंटल कैलकुलेशन। बेसिकली मुझे स्पीड मैथ्स की जो पहली क्लास है उसमें मुझे नाम ही देना चाहिए था मेंटल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे कुछ ऐसी कैलकुलेशन जो मेंटली की जा सकती है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज, तो ये आ गया। नाउ अब मैं आपको 242 दूंगा, इंटू 5 दूंगा, जल्दी से बताओ। 1210। अब देखो ये बड़ा आसान निकला ना, क्योंकि इसका हाफ तो बहुत तेजी से दिख गया, इसका हाफ तो बहुत तेजी से दिख गया। 100 है, ये 21 है, 121 इंटू 10 यानी कि 1210 आ गया। ओके।
अब आप बताओ कि मुझे 364 इंटू 5, जल्दी से बताओ कितना आया। 1820 कितना आएगा, 1820 आएगा। कैसे? 300 का हाफ विल बी 150, 64 का हाफ विल बी 32, 150 प्लस 32 विल बी 150 प्लस 32 विल बी 1820, 1820। तन्मय, क्या हो गया? नहीं आ रहा है? और हाँ, क्योंकि अभी हम क्या ना कि ये स्लो अभी है ना, आदत नहीं है। अब आदत लगनी है, अब आदत लगाओगे तो चीजें होंगी। तो जस्ट एक आइडिया ही दे रहा हूं मैं कि तुम कैसे चीजों को कर सकते हो, सोच कैसे सकते हो। हमें अपनी सोच को स्टैब्लिश करनी है बस। हमें अपने आइडिया को जो है इन्हांस करना है। बताइएगा, 386 इंटू 5 कितना आया है? 1930। हाउ? 150, 300 का हाफ 43, 86 का हाफ 150 प्लस 43 इट विल 193 इंटू 10 विल बी 1930। आ रहा है? बोलो। ठीक है, नाउ टेल मी। 456 इंटू 5, ये जल्दी, ये तेज आएगा। यहाँ पर जो है ये तेज आएगा, 2280 आएगा। ठीक है, लेकिन ये बताना, 572 इंटू 5 कितना आएगा? 2860। 500 हाफ विल बी 250। 500 हाफ कितना होगा? 250। 72 हाफ विल बी 36। 250 प्लस 36 विल बी 286 इंटू 10, तो 2860। 2860 आया? हो गया? यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिमी आप बताओ जल्दी से। 592 इंटू 5 कितना आएगा? 2960। 500 हाफ विल बी 250। 46 यहाँ पे इसका हाफ मिलेगा, 250 प्लस 46, 46 विल बी 296, 2960। 2960, 2960। बोलो यार, है ना? नाउ मुझे बताना। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग कितना फास्ट बताने वाले हो। 644 इंटू 5 है ना। कुछ नंबर के साथ हम बहुत कंफर्टेबल है, बट कुछ नंबर के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है। यानी कि जहां पे हम ज्यादा कंफर्टेबल है, वहां पे हम ज्यादा तेज आंसर कर रहे हैं, तो कंफर्टेबल कैसे होंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम शायद ऐसे नंबर को बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार इसका तो यही होने वाला है। तो हमारे मन को ना इतनी आदत नहीं लगाई गई है कि वो थोड़ा सा टेढ़े नंबर पे कंफर्टेबल फील करे वो, ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत सीधे सीधे एडिशन सब्ट्रैक्शन उस पे हम बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं, बट थोड़ा सा जहाँ पे नंबर अजीब सा होता है वहाँ पे हम खुद को जो है बस जो है डिमोरलाइज कर लेते हैं। तो ये तो आंसर बहुत आसान है, 3 2 2 एंड 0। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। 32 इंटू 5 366। This is 350, this is 16, 350 plus 16 will be 366। तो 366 और 0, दिस इज द आंसर। ठीक है। नाउ हम्म 748 बता दो फिर तो। अब तो और आसानी पूछा है मैंने तो। 3740, 3740 हो रहा है। चलो, नाउ टेल मी 926 इंटू 5। 900 हाफ 450 एंड 26 हाफ विल बी 13। सो कितना आ जाएगा? 463 क्या आपको आइडिया मिल गया है? अब वेरिएशंस देखते हैं कि वेरिएशन क्या हो सकते हैं। अगर हम इस पे बात वेरिएशन की करें, तो वेरिएशन क्या हो सकता है कि इफ आई आस्क यू, प्लीज टेल मी 188 इंटू 0.5। 0.5, ध्यान रहे, 0.5 इज नथिंग बट हाफ। 0.5 इज नथिंग बट हाफ, यानी खाली नंबर को आधा करना है। खाली नंबर को क्या करना है?
हाफ करना है। तो अगर 0.5 आया तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाफ करना है। 0.5 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 ही यानी हाफ होता है। तो हाफ ऑफ दिस नंबर विल बी 94। कैसे, 1.5 50 और 88 हाफ विल बी 44, 50 प्लस 44 विल बी 94। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो मुझे जल्दी से बताओ, 363 इंटू 0.5। अभी प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म 3.5 विल बी 150, 63, 63 को कैसे लिखोगे, 62 प्लस 1 लिख लो, 62 हाफ विल बी 31। सो 150 प्लस 31 विल बी 181, और 1 का हाफ विल बी 0.5, 0.5, सो 181.5 है ना, 181.5 यही आंसर होगा, हाफ ही करना है। देख लो, 150, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब ये आप डिसाइड करेंगे, मतलब आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको क्या करना है, ये आप डिसाइड करिए खुद। कि मैंने 63 को क्या लिख दिया, 62 प्लस 1 लिख दिया, 62 हाफ विल बी 31, और 1 हाफ विल बी 0.5। सो 31.5, और उधर क्या है 150, क्या कितना हो जाएगा 181.5। यहां तक बात समझ आ गई है, बोलो। तो आपको इस तरह से नंबर्स को रिकॉग्नाइज करके दिमाग में रखना है कि यार कब क्या चीज करना है ना। और ये तभी होगा जब आप बहुत यूज टू होंगे उस चीज से, यानी ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा चीजें, है ना। देखो सिम होता है क्या है कि जब हम कैलकुलेशन की क्लास कराते हैं तो सारे स्टूडेंट को ना कुछ दिन बाद रियलाइजेशन होता है कि यार सर, फिर से अगर स्पीड मैथ्स होगा तो फिर बताइएगा, क्योंकि वो हल्के में चीजें ले लेता है। तो मैं बता रहा हूँ, आप भी शायद ऐसे ही सोचोगे घर जाके, शायद घर वालों से भी यही बोलोगे कि अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, हम स्पीड मैथ्स करके आ रहे हैं। बट ये एक इंटीग्रल पार्ट है, और आप घर जाके इस पे काम करिएगा जरूर से, खाली 1 घंटे, 1 घंटे आप अलग अलग नंबर लो, और जो भी सीख के जा रहे हो उसको बस देखो। डे वन से तुम्हारी, यानी आज से ही तुम्हारी प्रिपरेशन शुरू हो रही है। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बी सीरियस, बी सिंसियर, बी रिस्पॉन्सिबल, और हर दिन हमें एक प्रॉपर एजेंडा सेट करके चलना है और मेहनत करनी है। तो गाइज 0.5 से समझ में आ गया है। अच्छा, अभी तक हमने जो 5 से भी मल्टीप्लिकेशन सीखा है ना, उसमें हमने बड़े आसान आसान नंबर लिए, यानी तुमने देखा होगा हमने सारे इवन वाले ही नंबर लिए, हमने कोई ऑड नंबर नहीं लिया है। तो 200 का हाफ करना बहुत तेजी से कर पाए, लेकिन 300 का हाफ करने में थोड़ा सा हेजिटेट किए। इवन नंबर का हाफ करना इज इजी, क्योंकि इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल, और 2 से डिवाइड करना इज इजी। बट ऑड नंबर का हाफ करने में हेजिटेशन होता है, समझ में आया बात, क्योंकि आपको मेंटली कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेंटल कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन कुछ दिन में ये आसान लगने लगेगा, आपकी आदत हो जाएगी। और हाँ, वहाँ पे मिस्टेक्स भी होंगे, क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन जो आप कर रहे होते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप मिस्टेक कर देते हैं, गलतियां हो जाती है। तो गलतियां करने का ये मतलब नहीं होता है कि सर हम कैलकुलेशन जो ये वाला है हम इस ये करना ही छोड़ दें, नहीं, आई वुड से कि नहीं छोड़ो। तुमसे गलती हो रही है, कोई बात नहीं है, तुम करो, तो तुम सीखो, तो तुम आगे बढ़ो, ठीक है। सो नाउ टेल मी, इतना चीज आप पढ़ चुके हो, और अब बताओ मुझे जल्दी से कि इफ आई आस्क यू कि 163 इंटू 5, तो आंसर क्या होगा। 50, 31 यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 0.5, तो 81.5 इंटू 10, तो 815। 10 से भी मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। ये सही किया है या नहीं किया है भैया, 50 हाफ किया, मतलब हाफ, 100 का हाफ हुआ 50, और 2 प्लस 1, 62 हाफ विल बी 31। तो आपको मिला उधर 50, उधर फिर 31, 31, 81 हो गया, 1 से मिला 0.5, तो 81.5, बट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 815। तो बहुत क्विक करना है ना। बताओ, 593 इंटू 5, टेक 10 सेकेंड, बट विद इन 10 सेकेंड यू हैव टू आंसर इट। 296 5, 296, दिस इज 92.5, सॉरी 92 प्लस 1, 92 प्लस 1, तो 92 हाफ विल बी 46। इधर है 250, तो 250 और प्लस 46 विल बी 296, और 1 से हाफ 0.5, 296.5 इंटू 10,
भाई अच्छा लगना चाहिए कि मतलब चीजें अच्छी हो रही है, सही हो रही है, स्मूथली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में तो ये रखना पड़ेगा, बोलो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अब देखो, तो ये तो एक और वेरिएशन इसमें करते हैं, एक और वेरिएशन करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप मुझे बताओगे, आसान सा ही देता हूं मैं, है ना, 584 इंटू 0.05। अब देखो 0.05 आया, अभी तक 0.5 आया तो आप हाफ कर रहे थे, बट 0.05 आया तो ऐसे सोचो कि ये 5 ही है, 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। हमें मास्टर जी ने सिखाया है कि अगर हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो डेसिमल वाला नंबर होता है, तो रिजल्टेंट नंबर में हम उतने डिजिट पे ही क्या लगाते हैं, डेसिमल, जितने डिजिट पे हमें डेसिमल मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, तो 5 है यहाँ पर, मान लो, इग्नोर 0.0। मान लो कि आपको इसकी जगह मिला है 5, यानी ये 5 है, इसको 5 के साथ अभी मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या होगा। 500 का हाफ विल बी 250, 84 हाफ विल बी 42, तो 250 प्लस 42 विल बी 292। बट 292 आपने लिख तो दिया, और इंटू 10 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 5 कंसिडर किया, वहां पे क्या कंसिडर किया, 5। तो आपको क्या मिलेगा, 2920। लेकिन अब एक बात बताओ, राइट एक्सट्रीम से आपको कितने डिजिट पे दिख रहा है, या फिर सब मिला के इस पूरे नंबर में 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दें, है ना। तो आप बताओ यहां पर लग जाएगा, हो गया आंसर, हो गया आंसर। यानी आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, और मैं ये नहीं करूँ कि हर बार आपको वैसा ही कैलकुलेशन मिलेगा जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आपको उस जगह पे अपना टाइम बचाना है जो आप पहले से जानते हो, जहाँ पे आप, और मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, तो आप भी जब घर पे कैलकुलेशन करेंगे तो प्लीज कैलकुलेशन पार्ट पे भी काम करना। अगले 3 लेक्चर में हम खाली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे होंगे, हम डिवीजन वाला भी सीख रहे होंगे, हम परसेंटेज वाला भी सीख रहे होंगे, हम परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन भी सीखेंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, सो दैट हम पूरी तरह से तैयार रहे कि कैसे भी कैलकुलेशन आए तो हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इजी बना सकते हैं। समझ आई बात। सो आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो मुझे आंसर दो अब। 752 इंटू 0.05। 52 हाफ विल बी 26। इधर 350 है, तो 350 प्लस 26 विल बी 376 इंटू 10, तो 3760। अब क्या करोगे, 37.6, 37.6 यही आएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो क्या हम 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन अभी दिमाग में रखेंगे कि कैसे करना है। 5 आया, 0.5 आया, 0.05 भी आया, तो हम इस तरह से ही करेंगे। समझ आ गया है, और बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स रूल अपनाएंगे जैसा हम पहले से ही जानते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। एक नंबर जिसका 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 25। सो 25 इज नथिंग बट, आपको यहाँ पर 100/2 लेना, 100/4 लेना है, 100/4। सो 100/4, ये 100/4 क्या है, 25 है। 100/4 क्या है, 25 है। देखो जिस तरह से हमने 10/2 का इंटरप्रिटेशन किया, वैसे यहाँ पे भी है कि कह रहा है कि इस नंबर को या तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और बाद में 4 से डिवाइड किया जाए, या फिर पहले 4 से डिवाइड कर दिया जाए और फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसके हम सेकंड वाले ही इंटरप्रिटेशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब देखो, 4 से डिवीजन का मतलब है 2 बार हाफ करना। 4 से डिवीजन का मतलब क्या है, 2 बार हाफ करना। देखो, जैसे मैं यहां पर लिख दिया हूं 1/4, सो 1/4 के क्या मैं 1/2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, यानी हाफ देन और हाफ। यानी बेसिकली क्या किया जा रहा है, 2 बार हाफ किया जा रहा है, 2 बार हाफ की। जैसे मान लो आपको पता है कि 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 25 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर पढ़ूं कि 100 का हाफ एक बार 50 होगा, उसका हाफ 25 होगा, तो 25 तो आंसर आ ही रहा है। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि हम किसी नंबर को 2 बार हाफ करेंगे, और हाफ करना हमारे लिए इजी होता है, आसान होता है, हम बहुत तेजी से कर पाएंगे। चलो, तो इस टाइप की चीजों को अब हम करेंगे। फिर से अगर मैं मान लो कि यहाँ पे 184 ही ले रहा हूँ और मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत तेजी से 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 84 हाफ 42, 42 हाफ 21, तो 25 प्लस 21 विल बी 46। क्या हो जाएगा, 46। और 46 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4600। कोई प्रॉब्लम है क्या।
फिर से सुनो, 100 यहाँ पर है, हाफ किया 50 आया, अगेन हाफ किया तो 25 आया। 84 यहाँ पर है, हाफ किया तो 42 आया, और अगेन हाफ करेंगे तो आया। बस समझ में। तो 25 + 21 जल्दी से ऐड किया जाए, 46, 46 इंटू 100 विल बी 4600। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो, अब आप बताओगे मुझे, आप मुझे बताओगे, बहुत तेजी से कैलकुलेट करो, मैं तेजी से कई नंबर लिख रहा हूँ। 164 इंटू 25, आप अपनी कॉपी में, या फिर मुझे जल्दी से बोर्ड पे बताओ, चलो बताओ कितना आएगा। दिस इज 25, यहाँ से क्या 32 और 16, तो कितना मिलेगा? 25 + 16, 41। कितना आएगा? 4100। ये आया सभी का? चलो, अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ, 172 इंटू 25, अभी सारे आसान वाले ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4300। 4300। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 25 मिलेगा, यहाँ पर 18 मिलेगा, 25 और 18 कितना हो जाएगा? 43। 4300। ठीक है ना? ओके। अब आप बताएंगे 158 इंटू 25, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट बताओ मुझे क्या आएगा। प्लीज बताओ, 100 का 2 टाइम्स अगर हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25। और 58 का 1 टाइम हाफ करेंगे 29, 29 का अगेन हाफ करेंगे तो 14.5। कितना आएगा? 14.5। प्लीज मुझे बताओ, 25 और 14.5 कितना हो जाएगा? 39.5। 39.5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 3950। 3950। 3950 आ रहा है? बोलो। यहां तक आया है? बोलो, ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं? अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो आंसर करेगा। 356 इंटू 25, ऋषि। 8900। 75 यहां से मिलेगा, 150 करेंगे, 150 का हाफ अगेन हो जाएगा 75। 56, 28, 28 देन अगेन 14, तो क्या होगा अपना? 75 + 14 विल बी 89, 8900। चलो, 388 इंटू 25, वंश। 9700। यहां से तुम्हें मिलेगा 75, यहां से 22, 75 एंड 22 विल बी 97 इंटू 100, 9700। 556 इंटू 25, तन्मय। 13900, तन्मय और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अपने को। दिस इज 500, हाफ 250, हाफ 125। 14 यहाँ पर होगा दो बार हाफ करने पे, तो 125 + 14 विल बी 139 इंटू 100। 576 इंटू 25, रिमी। रिमी, डोंट राइट, यहाँ पे बताओ, मेंटली कैलकुलेट करो। अभी आया? 14400। 14400।
देखो तुम्हारे दिमाग में पहले से ही था कि लिखना है ना, क्योंकि हम एक एक सेट पैटर्न में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम बस जितना ज़्यादा आप रिलाय करेंगे किसी दूसरी चीज़ पे जो आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ में अनसक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ठीक है ना। यानी कि या तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जो लिखने में भी तो टाइम लगेगा ना। फिलहाल यहाँ पर सीधा है 125, क्योंकि 500 हाफ 250, 250 हाफ 125, 76 हाफ 38, 38 हाफ 19। टेबल भी यहाँ पर काम आता है, टेबल भी, ठीक है ना। क्योंकि टेबल हम नहीं जानते, हमें हार्डली किसी को इसमें 12 या 13 तक का टेबल आ रहा होगा। सो फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 576, यहाँ पे 125 मिलेगा, यहाँ पे 19 मिलेगा, 19 एंड 125 विल बी 144, 144 और 100 से मल्टीप्लाई 144 डबल जीरो मिलेगा, ठीक है ना। नाउ चलो, 748 इंटू 25 अवनी। 18700, 7.5, 350 हाफ 175, प्लीज हैंड दो, 175 आया, और 12, 175 प्लस 12 विल बी 187, सो 18700 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, सो 768 इंटू 25 वंश। कितना आएगा? 19200, 19200, ठीक है ना, हो रहा है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा एजेंडा यहाँ पर, हाँ, कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अगेन अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन करूँ, है ना, तो मुझे बताना कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 176 इंटू 0.25, तो जब भी 0.25 आएगा तो मान लेना कि दिस इज 1/4। 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। जैसे 0.5 का मतलब 1/2 होता है, वैसे 0.25 मतलब होता है 1/4। और 1/4 तुम्हें अच्छे से पता है कि दो बार हाफ कर रहा होता है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली हम 1/4 यानी कि दो बार हाफ कर दें? दिस इज 25, दिस इज 19, 25 and 19 will be 44, this is the answer, 44 is the answer। आइडिया समझ आ रहा है कि तुम्हें कब क्या करना है। तो मैं बस बोल रहा हूं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा काम हर दिन करते रहेंगे, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा ही इम्प्रूव करेंगे, और कुछ दिन बाद पता चलेगा कि हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अगर हर दिन आप सोचोगे कि आप ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे, और डिप्रेशन में ही चले जाओगे कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है। यानी इस पे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पे काम ज़रूर करना है। पढ़ाई तो हमें हर दिन करनी है, और जितना लेवल है अपना उस लेवल के प्रपोर्शन पे जो है हमें करना है। अगर अपने हिसाब से, और तुम्हें खुद भी अपने लेवल को पहचानना पड़ेगा कि तुम किस लेवल के हो। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ड वर्क करना, कि जितना कमजोर हैं, जितना वीक हैं, जितना वीक हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल में आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितने में है उतने में ही प्रिपरेशन कर ले, नहीं, आपको उसका ना ऑपोजिट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे हो तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे, वो आइडिया में समझ में आ जाएगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज के टाइम पे ये डिसाइड कर ले कि मेरा जो लेवल है और मुझे इस लेवल से बहुत आगे चल के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी,
तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ सही जाएगा। लेकिन अगर आप घर जाकर के और यही दिमाग में लाएंगे कि यार अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, या फिर बहुत कम पढ़ाया जा रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे मान लो परसेंटेज मैंने शुरू किया, इसके बाद तो परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो फिर आपको लगेगा अच्छा अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है, चलो एक काम करते हैं, अगला टॉपिक और हो जाएगा तब थोड़ा ज़्यादा काम होगा तब ज़्यादा पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि परसेंटेज कवर हो चुका है, तो परसेंटेज का भी तो सॉल्विंग बचा हुआ है, और उसको रेगुलर बेसिस में हमें सॉल्व करना है। तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं डेफिनेटली उसमें हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अपने लेवल को समझ के चलना है, और तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हारे पास कितना अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, स्कोप कितना है पढ़ने का, ये जरूर आपके पास होना चाहिए। एनीवेज, तो यहां पर मैं बात वेरिएशन की कर रहा था, तो क्या ये बात समझ आ गई है कि दो बार हाफ करना है ऐसी सिचुएशन में? तो नाउ टेल मी 182 इंटू 0.25, मेरा आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। अभी थोड़ा सा फंसेंगे, लेकिन जल्दी से बताओ। चलो, टाइम अप। दिस इज 25, दिस इज 82, 82 हाफ करेंगे तो कितना होगा? 41, 41 हाफ विल बी 20.5, तो 25 प्लस 20.5 विल बी 45.5, 45.5, सो 45.5। यही बस लिखना है, खाली दो बार हाफ करना था, दो बार हाफ करके बस लिखना है। 0.25 आया, क्लियर है तन में, समझ आ रहा है बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ टेल मी 100, 100 छोड़ो, अब कुछ और करते हैं। 346 इंटू 0.25 बताइए। यू डिसाइड। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि दैट इज 0.25, दिस इज नॉट 25। 0.25 इज नथिंग बट 1/4, यानी दो बार हाफ करना है बस नंबर को। क्या है यश, वंश? देखो भाई, दिस इज व्हाट 75, 150 देन 75 मिला, दिस इज 46 हाफ, 23, 23 हाफ विल बी 11.5, 11.5। सो मेरे को 75 प्लस 11.5 विल बी 86.5, सो 86.5। ठीक है ना, आ रहा है? अब 0.25 मिला तो आपने सोचा कि इट इज 1/4, लेकिन अगर मैं आपको नंबर दूं 124 इंटू 2.5, अब 2.5 आया है, तो घबराने का नहीं, 25 मान के करो कि दिस इज 25। आप तुरंत डिसाइड करेंगे तुम्हें क्या लेना है, उसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करो 25 मान के कि दिस इज 25। सो 25 का मतलब क्या है कि दो बार हाफ, चाहे दो बार हाफ करते हैं नंबर का पहले, तो दिस इज 25 एंड दिस इज 6। सो 25 प्लस 6 विल बी 31, इन 200 कर दो पहले तो 3100, लेकिन आपको पता है कितना होना है? 310। सो ये सारे आइडियाज मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, बेसिकली ये आइडिया आपके दिमाग में जो है आपको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 0.25 आया, 25 आया, 2.5 आया, तो क्या हमारे पास अभी इनफ आइडिया है कि इसको हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं? डिपेंड करता है नंबर पे भी, ऐसा नहीं कि हर बार आपको जो है इतना ही बड़ा नंबर आएगा, हो सकता है बड़ा नंबर आ जाए। तो अगर बड़ा नंबर आएगा तो वहां पे तो और ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जैसे मान लो कि अगर अगर मैं तुमको दूं 2644 इंटू 2.5, अगर मैं ये दूं, अब जल्दी से करो, थोड़ा सा बड़ा नंबर मिल गया, जल्दी से करो, फिर भी ट्राई करो, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। You have to assume that this is not 2.5, this is 25. 2 times half will be 500. 2 times half will be 150. So कितना हो गया? 500 प्लस 150 will be 650, और यहाँ पर होगा 11, तो 650 और प्लस 11, 661। अरे बाबा, 500, 150, तो 650 और प्लस 11 तो 6, तो 661। अभी क्या करना है, दो बार
जीरो लगा दो इधर, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा? तो यार देखो, ऐसा है ना कि कर तो हम वही चीज रहे हैं, बट नंबर बड़ा है, थोड़ा ज्यादा 2-4 सेकंड ज्यादा लग सकता है। लेकिन दिमाग में यही रखना है कि यार नंबर चाहे जो हो जाए, हम कोशिश करके वैसा ही करें जैसा हम सीख के आ रहे हैं। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे, अगर इस पे हम पड़े रहेंगे तो हमें काफी जो है हेल्प मिल जाएगी ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। ना, तो मैंने बस ये सारे आइडियाज तुमको दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहां पर चीजें चीजें समझ आ गई है। चलो अब एक नया टेक्निक सीखते हैं, नया मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 11 का मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन विद 11, विद एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ क्या है प्लीज सीखो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है 1 और 5 इंटू 11। बहुत ध्यान से देखना, ये यूनिट डिजिट को सेम रखो यहां पर, ठीक है ना। और 5 में 1 ऐड कर दो, 5 + 1 6, और यहाँ 6 रख दो। और फिर 1 की इधर 0 है, तो 1 + 0 1 ही होता है, तो यहाँ रख दो 1। समझ आ गया? फिर से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 26 रखा है इंटू 11, 6 रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 2 8, और इधर क्या आ जाएगा, 2। आया बस समझ में? ठीक है ना। सिमिलरली 132 इंटू 11, देखो 2 यहाँ पे सेम रहेगा, 2 + 3, 3 + 1 1, यही आंसर है। आया बस समझ में? क्लियर है? 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन। तन्मय, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? समझ आ गया ना? एक और का, अभी ये एक पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट। 59 इंटू 11, ध्यान से देखना। 9 को रखा, 9 + 5 14 आ गया। अब 14 नहीं रख सकते, सिंगल डिजिट रखना है, तो 14 का 4 रखेंगे। 4 रखो, और 1 कैरी चला जाएगा, 1 जाएगा कैरी, 1 जाएगा कैरी। 5 + 0 5, और +1 6। आई बात समझ में? ये पार्ट क्लियर है? फिर से सुनो, दिस 9 इज विल बी हेयर, 9 + 5 विल बी 14, 14 का 4 रखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 5 + 0 विल बी 5, लेकिन कैरी ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 आया। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करें, तो 6 5 और 6 रखें, इंटू 11 रखेंगे, तो 6 + 5 यहाँ पे पहले 6 रख देंगे, 11 आया, 11 का 1 एक कैरी जाएगा, ठीक है ना। 5 + 6 11 +1 12, 12 का 2 रखेंगे, फिर एक कैरी जाएगा। 6 + 0 6 + 1 7। आ गई बात समझ में? आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब जल्दी से मैं जो नंबर लिख रहा हूं, यहां पर पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। यस, इस टाइप की कैलकुलेशन की है, क्योंकि तुम्हें नोट डाउन भी करना पड़ेगा। तो जो मैं दे रहा हूं, जल्दी से आप अपनी कैलकुलेशन मैच करा लो। 2976 इंटू 11, 543 इंटू 11, 2561 इंटू 11, 431 इंटू 1.1, 569 इंटू 0.11, 8956 इंटू 0.11।
ऑल डन। चलो गाइस, आप देखो, आप ना मैच करा लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप मैच कराना। 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, क्या ये सही है? मैच कर गया पहला वाला। नाउ सेकंड, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, सही है। 1 और 7 और 1 और 8 और यहाँ पर 2, सही है। गुड। ये 1.1 है, तो इसको क्या मान ले, 11 ही मान के चले। 1, 4, 7 और 4, कितना आ गया? ये ये भी सेम मान ले अभी। तो 9 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। और यहाँ पर 62.59 मैच कर रहा है। अगेन 6, 1, 5, 8, 9, 985.16, सही है। इतना क्लियर है? सारे हो गए। तो 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन कभी भी दिखेगा तो हम यही करेंगे। और इसमें वेरिएशंस और क्या हो सकते हैं ये देख लिया जाए। जैसे मान लो कि अगर मैंने आपको दिया है 1471 इंटू 121, क्या दिमाग में आएगा? 121 इज नथिंग बट 11 इंटू 11, यानी ये प्रोसेस दो बार करना पड़ेगा। जैसे 1 रखा, 8 रखा, 1 रखा, 6 रखा और 1 रखा, ये एक बार हो गया। फिर से देखो, पहले एक बार प्रोसेस करेंगे। 1, 7 + 1 8, 7 + 4 11 का 1 6 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 1 6, जो कैरी गया था 6 आया और ये 1। ये है पहले स्टेप का, लेकिन इसका एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 1, 9, 9, 7, 7 और 1, दिस इज द आंसर। 121 आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही प्रोसेस दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज 11 इंटू 11। आया बात समझ में? अब अब जैसे मान लो कि एक और चीज है इसमें, और क्या है कि जैसे मैंने 952 दिया और मैंने आपको बोला कि दिस इज 1.21। आप नंबर को रिकॉग्नाइज करो कि क्या ऐसा कोई नंबर जो जिसका कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, कभी किया है दिमाग में? यस, 121 का इन 11 के साथ। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। तन्मय आया बेटा? ओके, टाइम अप। दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज 4, 1 0, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 5, ठीक है ना? दिस इज 1 और दिस इज 1। सो आई थिंक 115192। यस। मैच करा है या नहीं करा है, ये आपको गुमराह कर सकता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दे मुझे, मैं बताता हूँ। अब चलो, 2 रखा, 7 + 2 9 रखा, 7 + 4 11, 1 रखा, एक कैरी गया, 4 + 0 4 आया, बट 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। वो 0 और 1 को 1 रखेंगे यहाँ पर, फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमारे लिए 2 गुना 3 गुना करना बहुत आसान होता है ना?
दो गुना भी थी, जैसे हम हाफ करना हम आसान समझते हैं, वैसे हम दो गुना भी या तीन गुना कैसे करेंगे उस पर जरा बात कर ली जाए। अगर मैं आपको जैसे 152 दे रहा हूं और मैं करूं कि इसको दो टाइम कर दो, आप हमेशा नंबर को ना ब्रेक करके देखो, ब्रेक करके देखो, टुकड़ों में देखो। 100 का टू टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, दिमाग में रखो। 50 का टू टाइम्स 100, 300 हो गया। और टू का टू टाइम्स 4 तो कितना हो गया? 304। ये आइडिया मैं दे रहा हूं क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से नहीं सोच पाते हैं, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दो गुना तीन, आप दो गुना तीन गुना चार गुना करने में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको चाहे नंबर तीन डिजिट हो या चार डिजिट हो, कोई फर्क ना पड़े, आप इजीली कर सकते हो। तो हमेशा ब्रेक करके नंबर देखो, ठीक है ना? तो आप हमेशा ब्रेक करके नंबर देखो। जैसे कि अगर मैं मान लूं मैं तुमको दे रहा 1271 इंटू टू करके देख रहा हूं, तो दिस इज 1000 है, 2000 आ गया, दिस इज 200 है, टू करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 14, सॉरी 2000 प्लस 400 विल बी 2400। और दिस इज 70 इंटू टू, 140। 2400 140 विल बी 2540 और वन का टू टाइम्स, तो 2542 आंसर आ गया। तो हमें बहुत मास्टर करना पड़ेगा, हमें बहुत तेजी से चीजें करते आने जरूरी है। तीन गुना की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि मान लो कि 259 इंटू 3 करते हैं, सिमिलरली 200 का थ्री टाइम्स विल बी 600, 50 का थ्री टाइम विल बी 150, तो 750। और 9 का थ्री टाइम विल बी 27, तो 750 प्लस 27 विल बी कितना होगा? 777 ना? 77। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? यानी वी हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल व्हाइल बीइंग इन कैलकुलेशन, इन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन की इजी कैलकुलेशन है ये। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि हम कैसे करें। हम खुद को स्मार्ट वर्क में ज़्यादा रखें, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें। ज़्यादा कि हम वही है कि पेन पेपर उठा लिया। पेन पेन चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि मत करो, मत लिखो, नहीं पढ़ो, लिखो जितना लिखना हो, लेकिन आप अपना वक्त बचाइए स्मार्ट वर्क करके, कि ऐसी जगह जहाँ पर पेन की ज़रूरत नहीं है हम वो मेंटली कर लेंगे। इस दिस इज कॉल्ड मेंटल कैलकुलेशन, है ना? सो ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब जैसे कि हमने सीखा 11 से कैलकुलेशन, मैंने आपको एक नंबर दिया 153 इंटू 22। अब आप नंबर रिकॉग्नाइज करो, आप नंबर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि नंबर, यानी आपको बहुत तेजी से पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, क्या नंबर दिया क्या गया है। 22 इज नथिंग बट 11 इंटू 2, तो दो गुना तो करना बड़ा आसान है। और आप 150 और 3 को ऐसे देखो, कितना आ गया? 306। 306 है ना बच्चा? 306 लिखा तुरंत और इंटू 11 कर दिया। अब देखो, 6 आया, 6 आया, 3 आया और 3 आया, दिस इज द आंसर। देखो भाई, दोगुना करना मेरे लिए आसान था, चाहे मैं 150 एंड 3 में ब्रेक करूं, चाहे मैं 150 एंड 3 में ब्रेक करूं। 150 का दो गुना कितना हो जाएगा? 300, और 3 का दो गुना होगा 6, 306 आया। 306 इंटू 11 करना है क्योंकि 11 इंटू 2 था ये। आ रहा है बात समझ में? सो हमें बहुत तेजी से ये सब चीजें करते रहने की जरूरत है, लेकिन नंबर जब देखेंगे तभी। नंबर, तो नंबर से बहुत ना फ्रेंडली रहना पड़ेगा, बहुत यूज टू बनना पड़ेगा कि यार हम जो नंबर है, जो हम देख रहे हैं, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। मान लो कि मैंने आपको 297 इंटू 33 दिया। अब आप सोचो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से सोचो। और हाँ, यहां पर तुम पहले 11 से भी मल्टीप्लिकेशन करके बाद में तीन गुना कर सकते हो, लेकिन पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप 11 से मल्टीप्लाई करना।
नाउ देखो, मैं इसका 3 गुना करूंगा 200, पहले मैं 3 गुना करूंगा तो 200 का 3 टाइम्स विल बी 600, 90 का 3 टाइम्स विल बी 270, कितना हो गया 870। 870 माइंड में, 7 इंटू 3 21, सो 870 एंड 21 विल बी 891। 891 मेरे दिमाग में आया, 891 लिखा। अब जस्ट 108, और एक मिनट रुको, फिर भूल गया, 1 है 0 है, आया है, और 9, 9801, 9801, दिस इज द आंसर। 1 रखा, 9 + 1 विल बी 10, 0 आया, एक कैरी गया, 9 और 8 17 होता है, एक ऐड करेंगे, जो कैरी गया था 18 आया, 8 यहाँ पे रखेंगे, एक कैरी चला गया, 8 और 0 8 होगा, 8 + 1 9 होगा, सो 9801, 9801। तो आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से हम जो है अपनी कैलकुलेशन को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ आ गया है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। ओके गाइस, अब तो हमने आज जो जाना है अभी तक वो है 5 के साथ, 25 के साथ, 0.5 के साथ, 0.5 के साथ, 2.5 के साथ, 0.25 के साथ, 11 के साथ, 0.11 के साथ, 1.1 के साथ, 1.21 हो गया, ये सारे वेरिएशंस हमने देख लिए हैं, हमने सारे आइडियाज ले लिए हैं। अम, आज की क्लास में जो एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन वाली जो बात है, अभी और भी मल्टीप्लिकेशन चीज़ें हम कर सकते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसको और प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद जो है मैं कुछ आज आपको काम दूंगा, जो आपको आने वाले टाइम पे रट के आना है, पढ़ के आना है, ठीक है ना, यानी परसों की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम मल्टीप्लिकेशन में आगे जा रहे हैं, जहां पर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो नंबर है, 29 और 41 है, ठीक है ना, या फिर थोड़ा सा ऐसा लिया जाए, 23 और 31, ये नंबर है। इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम ऐसे ही हमेशा करते हैं कि 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, और यहाँ पे 7, ऐसा करते हैं। अब ये वाली चीज ना थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन हो गई है ना, ये पुरानी चीज हो गई है, अब ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे फिर, तो ध्यान दो, ये जो दो डिजिट नंबर लिखे गए हैं ना, वन आफ्टर दी अदर, तो एक्सट्रीम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 1, लिखो 3। अब क्या करोगे, ये डिजिट का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आया, 2 इंटू 1 यानी 2, और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करके 9 आया, और यहां से मिला था 2, तो 9 और 2 ऐड किया जाए, 9 और 2 ऐड करिए, तो 9 + 2 विल बी 11, का 1 यहां रखेंगे, और एक कैरी जाएगा। अभी सुनो, अब क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 और 1 ऐड करिए, एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, देखो 42 और 23, देखो जैसे बताया वैसे सुनो, 2 इंटू 3 लिखा, 4 इंटू 3, और 2 इंटू 2, 4, तो 12 और 4, 16 का 6 रखिए, एक कैरी जाएगा, और 4 2 8, 8 + 1, ये ज्यादा फास्ट काम करेगा। यहाँ पे बात टाइम के सेव करने की है, टाइम सेविंग की है, ना कि ज्यादा टाइम लगाने की है। रिमी आ रहा है नाउ। अब मैं आपको नंबर दूंगा, दो ही डिजिट अभी दे रहा हूं, अगले 3 डिजिट वाले पे हम बाद में काम करेंगे, पहले आप यहां पर काफी जो है यूज टू हो जाओ पहले। अ, देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा करते हो। 35 46 मल्टीप्लाई करिए,
सिक्स फाइव जा 30, थ्री गया, यहां पर थ्री लिखेंगे कैरी बेटा। सिक्स थ्री जा 18, फाइव फोर जा 20, 50, 20 एंड 18 विल बी 38, 38 एंड 3 विल बी 41, 41 का वन और फोर जाएगा कैरी, ठीक है ना। ये फोर कैरी में है, फोर थ्री जा 12 और फोर 16, लिख दीजिए डायरेक्टली। आ रहा है रिमी, समझ आया है। बट ठीक है, ये फिर करो, अगर गड़बड़ हो गया तो ये फिर करके बताओ जल्दी से। 93 और 65 मल्टीप्लाई करो। ओके, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव वन यहाँ आया, नाइन फाइव ज़ा 45 और सिक्स थ्री ज़ा 18, 45 और 18 63, 63 प्लस वन 64, फोर यहाँ सिक्स यहाँ ले जाएंगे, ये हो गया। नाइन सिक्स ज़ा 54, 54 प्लस सिक्स 60। तो ये चीज समझ आ गई है कि आपसे दो नंबर हैं, दोनों ही नंबर टू डिजिट्स के हैं, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये ज्यादा अच्छा है, ये अपनाओ, भूलना नहीं है। घर जाके बहुत आराम से प्रैक्टिस हो सकती है। अब एक और, मल्टीप्लिकेशन में ही जब हम तीन डिजिट नंबर आएंगे तो प्लीज ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करो, वैसे ही करना है। जैसे यहां पर ये दो नंबर लिया, अभी पहले तो समझो कि कैसे क्या करना है। देखो, तो पहले ये दो एक्सट्रीम डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, टू वन जा टू। नाउ अब क्या करेंगे, हमने एक्सट्रीम वाले सिंगल सिंगल डिजिट उठा लिए, यानी यूनिट डिजिट। अब क्या करेंगे, दो डिजिट का पेयर बनाओ। कितना डिजिट का, दो डिजिट का, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसा हम करते आए थे। टू टू जा फोर और वन इंटू वन, वन आएगा, और ऐड करो, तो फोर प्लस वन फाइव, बहुत बढ़िया, फाइव, ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब तुम ये तीन डिजिट एक साथ का पेयर बनाओ, तीन डिजिट एक साथ लिया, पेयर बनाना है। अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर इसका टू वन जा टू, टू वन जा टू, और टू वन जा टू, टू प्लस टू सिक्स आया। कोई कैरी कैरी किया था, नहीं किया था, सिक्स लिखा। अब क्या होगा, इसके बाद पहले वन डिजिट लिया, फिर दो डिजिट का पेयर बनाया, फिर तीन डिजिट का पेयर बनाया, अब फिर से दो डिजिट का पेयर बनेगा, यानी किसका किसका, इन दोनों का, इन दोनों का पेयर बनेगा पहले तो फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर, तो वन इंटू वन और टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर और वन इंटू वन वन, तो फोर प्लस वन फाइव, फाइनली अब तुम किसका पेयर बनाओगे, सिर्फ ये सिंगल सिंगल डिजिट वाला, ये टू वन ज़ा टू, यहां पर रख दिया। तो कैसे किया, वन वन डिजिट लिया, फिर दो दो डिजिट के पेयर बनाए, फिर तीन तीन डिजिट के पेयर बनाए, फिर दो डिजिट के पेयर बनाए, फिर एक एक डिजिट। क्लियर है, जो भी कैरी जा रहा है, जो भी कैरी होगा उसको हम उसमें भी जो है हम सब में लेके आएंगे, ध्यान रहे। तो जल्दी से फिर से एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस की जाए। 323 और 231, ये अपने पास नंबर है, देख लो प्लीज। थ्री वन ज़ा थ्री, फिर से एक बार रिकॉल कर लो, है ना, बोर्ड पे रिकॉल कर लो। थ्री वन ज़ा थ्री, टू वन ज़ा टू, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो नाइन प्लस टू विल बी 11, 11 का वन कैरी जाएगा वन। नाउ दो दो डिजिट का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर अब तीन तीन डिजिट का, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, और थ्री टू ज़ा सिक्स, तो सिक्स प्लस थ्री 15, और प्लस वन 16 का सिक्स,
वन अगेन कैरी जाएगा, तो वन फिर से कैरी लेते हैं, है ना, या फिर ये हटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, वन फिर से कैरी जाएगा। नाउ फिर से दो डिजिट का पेयर बनाओ, थ्री थ्री ज़ा नाइन और टू टू ज़ा फोर, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन का फोर, फिर से ये चला गया, फिर से एक कैरी जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन। क्या आपको पैटर्न समझ आ गया है? आपको पैटर्न समझ आ गया है? इतना पैटर्न समझ में आ गया है? ओके। अगर मैं आपको अभी दूं तो कर लोगे? एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा गड़बड़ होगा चलेगा, बट आप ट्राई करो। तो फाइव वन थ्री और टू वन फोर, आप ये मल्टीप्लाई करो जल्दी से। आ गया? ऋषि हो गया? देखो, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू रखा, वन जाएगा, फोर वन जा फोर, थ्री वन जा थ्री, सेवन, सेवन प्लस वन एट आया, फाइव फोर जा ट्वेंटी और थ्री टू जा सिक्स, ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट, एट आएगा, टू जाएगा कैरी, फाइव वन जा फाइव, टू वन जा टू, सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन रखा और फाइव टू जा टेन, वन जीरो नाइन एट एट टू। मैंने गड़बड़ कर दिया होगा। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने ये वाला ना कैरी, हाँ हाँ मैंने ये वाला कैरी ऐड कर दिया, 109782 आएगा, यस। क्योंकि वो कैरी हो चुका था पहले, तो मैंने फिर भी उसमें ऐड कर दिया था, यस 109782, दिस विल बी द आंसर। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? देखो, मैं ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये बहुत कारगर कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन पे हम फोकस जरूर रखते चलेंगे, ठीक है। अब आज के टाइम की इतनी कैलकुलेशन या फिर इतना जो कुछ आज हमने सीखा या फिर प्रैक्टिस की, आपको एक एडवाइस दूंगा, घर जाकर आप एक सादा पेपर लीजिए, आप अनगिनत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आपको अगर मेरी बात ना समझ में आ रही हो, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर पहले से पढ़ रहा है या तुम्हारा कोई कहीं दोस्त पढ़ रहा होगा, तो उससे भी पूछना कि कैलकुलेशन बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करता है आपकी ओरल प्रिपरेशन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्वांट एंड डीआई। समझ आई बात? तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है, कोई बुक की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें हमने आज सीखी है या जानी है, आप घर जाइए, सिर्फ परसों लेक्चर है, आप आज जाके चिल कर लो, लेकिन कल उठो, सिर्फ 1 से 2 घंटे बैठो, कैलकुलेशन करो, यानी जो आज हमने सीखा है, स्मूथनेस आएगा। परसों हम और कुछ अच्छा सीखेंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, ये 2 लेक्चर में हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स, स्पेशली परसेंटेज, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी लेक्चर, ठीक है ना। रेगुलर रहो क्लास में, कोई भी क्लास आप ये ना करना कि छोड़ दो, कि आज नहीं आ पाए या नहीं करेंगे, कि ये दिमाग में मत लाना, यू हैव टू बी रेगुलर, कंसिस्टेंटली तुम्हें चीज़ों को करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ, तो जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ वैसा करो। रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर मिल रहे हैं एक दूसरे से, रिजल्ट अच्छा लाना है हमें, ठीक है गाइस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।